नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश मामले में खालिस्तानियों ने एक बार फिर धमकी दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तानियों और अलगाववादियों ने धमकी भरे कॉल किए थे और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा को इन अलगाववादियों और खालिस्तानियों ने सीधी धमकी दी है और कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंधमारी की जांच वो नहीं करने देंगे। आपको बता दें, फिलहाल पंजाब में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए इस पूरे मामले में एक जांच समिति का गठन किया और उस जांच समिति की जो चेयरपर्सन है वो जस्टिस इंदु मल्होत्रा ही हैं, जिन्हें अब खालिस्तानियों और अलगाववादियों की ओर से धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो सेंध लगी उसकी जांच उन्हें नहीं करने देंगे। ये पूरा मामला 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में जब प्रधानमंत्री की रैली थी उस वक्त सामने आया और वहां फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहा और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये सेंध लगी, प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के काफिले को रोका। उसको लेकर चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर कई सवाल उठे। पंजाब पुलिस भी सवालों के घेरे में आई। प्रधानमंत्री के सीक्रेट रूट की जानकारी आखिरकार इन प्रदर्शनकारियों या यूं कहें खालिस्तानियों तक कैसे पहुंची, क्योंकि उसके बाद एक जो खुलासे इस पूरे मामले में हुए हैं वो साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची गई थी और ये जो साजिश है ये खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों के साथ मिलकर रची गई थी, क्योंकि खालिस्तानी लगातार इस कोशिश में हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो सेंध लगी इस पूरे मामले की जांच ना हो पाए, क्योंकि इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी साफ तौर पर खुली धमकी दे चुके हैं और ये कह चुके हैं कि जब 1984 दंगों में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को न्याय नहीं दिलाया तो इस पूरे मामले में भी वो कोई जांच नहीं होने देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को ये धमकी दी गई थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जिस तरीके से जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में इस पूरी जांच समिति का गठन किया है। आपको बता दें, ये 5 सदस्यीय समिति है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो सेंध पंजाब में लगी उसकी जांच करेगी, जिसमें एनआईए के डीजी, पंजाब के डीजी सिक्योरिटी जांच कमेटी में शामिल होंगे और इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। तो ये 5 सदस्यीय समिति है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल खालिस्तानी और अलगाववादी लगातार धमकियां दे रहे हैं। सवालों के घेरे में पंजाब सरकार, चरणजीत सिंह चन्नी सरकार और कांग्रेस पार्टी भी है। सवाल ये है कि अगर खालिस्तानी इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ले रहे हैं और खालिस्तानी ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को कह रहे हैं कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री का काफिला रोका था, उन्होंने ही इस तरीके से प्रदर्शनकारियों को वहां इकट्ठा किया था, उनका ही ये पूरा साजिश और षड्यंत्र था, तो क्या इस साजिश और षड्यंत्र की जानकारी पंजाब सरकार को नहीं थी? सवाल लगातार यही उठ रहे हैं और यही वजह है कि चरणजीत सिंह चन्नी सरकार और पंजाब पुलिस के डीजीपी और साथ ही मुख्य सचिव सवालों के घेरे में हैं और सवाल लगातार उनसे पूछे जा रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी अब जांच पड़ताल करेगी कि क्या अगर इस पूरे मामले में खालिस्तानियों ने प्रधानमंत्री की हत्या की ये साजिश रची थी तो इसकी जानकारी पंजाब सरकार को थी या नहीं थी। ये सवाल सबसे बड़ा है जिसकी जांच फिलहाल ये जांच कमेटी करेगी और शायद यही वजह है कि इस तरीके से खालिस्तानी खुलेआम अब जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो कि इस कमेटी की अध्यक्षता कर रही हैं उन्हें धमकी दी जा रही है। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो सेंध लगी, आपको बता दें 5 जनवरी को ये पूरा मामला सामने आया, लेकिन 3 जनवरी को इससे पहले ही एक वीडियो सामने आ चुका था जिसमें ये तैयारी हो चुकी थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का काफिला रोकना है, किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगानी है।
प्रधानमंत्री को पंजाब नहीं आने देना है। और इतना ही नहीं, जो सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि खालिस्तानी आतंकवादी हैं, बाकायदा उनका वीडियो सामने आया था जिसमें वो इनाम की बात भी कर रहे थे कि जो प्रधानमंत्री का काफिला रोकेगा, जो प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश उन्होंने रची थी, उस पर इनाम की बात भी उनकी तरफ से की गई थी। इतना ही नहीं, 1 साल पहले का एक एनिमेटेड वीडियो भी सामने आया था जिसमें पूरी तरीके से वही सीन कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश की गई थी जो उस पूरी वीडियो में दिखाया गया था। ये एनिमेटेड वीडियो जब किसान आंदोलन देश में चल रहा था और यहाँ सिंघू बॉर्डर पर लगातार खालिस्तानी जो है वो अपने इस एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, भारत के खिलाफ उनका जो एजेंडा है, उस वक्त उनके तरफ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, यूट्यूब पर डाला किया था और उसमें भी वही तमाम चीजें दिखाई गई थी, वही पूरी स्क्रिप्ट थी जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साथ पंजाब में हुआ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहां रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, लेकिन फ्लाईओवर पर उनका काफिला इन प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। यहां तक कि एसपीजी की मुस्तैदी के चलते इस पूरे मामले में कोई अनहोनी नहीं हो पाई, लेकिन जिस तरीके का षड्यंत्र रचा गया था, जो एनिमेटेड वीडियो सामने आया था, उसमें यही दिखाया गया था कि प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर रुके हुए हैं और इन खालिस्तानियों ने उन्हें घेर लिया है, ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर उन्हें रोका गया है और उसके बाद उनकी हत्या की गई है। यहाँ तक उस वीडियो में दिखाया गया था और कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी यही था। फिलहाल ये खालिस्तानी आतंकी लगातार एक के बाद एक अपना वीडियो जारी कर रहे हैं और अब आपको बता दें, जिस तरीके से रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा को अब धमकी दी गई है ताकि इस पूरे मामले में जांच ना हो पाए, ताकि इस पूरे मामले में खालिस्तानी और पाकिस्तानी जो आतंकी साजिश प्रधानमंत्री के खिलाफ रची गई थी उसका खुलासा ना हो पाए। यही वजह है कि इस तरीके से एक के बाद एक धमकी दी जा रही है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच समिति का गठन कर लिया है। हालांकि समय सीमा तय नहीं की गई है कि कब तक सुप्रीम कोर्ट की इस जांच समिति को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द से जल्द ये जांच समिति इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। लेकिन खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों का आतंक किस तरीके से देश में गहराया हुआ है, ये साफ तौर पर जो वीडियो धमकी भरे आ रहे हैं, जो धमकी भरे रिकॉर्डिंग कॉल आ रहे हैं, वो बयां करने के लिए काफी हैं। आपको बताते हैं, रिपब्लिक डे पर अब कहीं ना कहीं भारत को दहलाने की साजिश भी यही खालिस्तानी आतंकी रच रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें खालिस्तानी आतंकी समूह सिख फॉर जस्टिस एक बार फिर से धमकी भरा वीडियो जारी किया है। पंजाब विधानसभा चुनाव और 26 जनवरी से पहले खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने धमकी दी है कि इस बार गणतंत्र दिवस पर तिरंगे की जगह खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा। तो इस तरीके की धमकियां लगातार इनकी तरफ से दी जा रही हैं और यही वजह है कि लगातार बीजेपी इस पूरे मामले पर सवाल उठा रही है कि अगर प्रधानमंत्री पंजाब गए, अगर प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी सिर्फ पंजाब के डीजीपी, मुख्य सचिव और पंजाब सरकार को थी, तो फिर इन खालिस्तानियों तक, इन प्रदर्शनकारियों तक ये जानकारी कैसे पहुंची कि प्रधानमंत्री इसी रूट से होते हुए हुसैनीवाला जाएंगे, वहां जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कैसे ये जानकारी इन खालिस्तानियों तक पहुंची, किसने ये जानकारी लीक की? क्या ये पंजाब पुलिस ने लीक की? और अगर पंजाब पुलिस ने लीक नहीं की तो क्या पंजाब सरकार की ये खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र प्रधानमंत्री के हत्या की साजिश के तहत रचा गया था? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार बीजेपी की ओर से दागे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये धमकी भरे कॉल और मैसेज आ रहे हैं, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आ रहे हैं, अपने आप में बेहद गंभीर मामला कहीं ना कहीं बन चुका है। क्योंकि एक तरफ इस पूरे मामले की जांच चल रही है, जहां रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा इस पूरी जांच समिति की चेयरपर्सन है और उन्हें की धमकी दी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस और गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से यहाँ तक कि
कई मीडिया संस्थानों को भी धमकी भरे कॉल और मैसेजेस आ चुके हैं। टाइम्स नाउ जो लगातार इस पूरे मामले पर कवरेज कर रहा है, उसे भी आतंकी संगठन की ओर से धमकी भरा कॉल आया था। यानी इस तरीके से डराकर धमकाकर इस पूरे मामले को अब दबाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जांच समिति फिलहाल अपना कार्य कर रही है। आने वाले वक्त में इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट हम सबके सामने आएगी। सवाल यही बना हुआ है कि क्या पंजाब सरकार, रणजीत सिंह चन्नी सरकार या फिर कांग्रेस पार्टी की खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों के साथ मिलकर कहीं कोई षड्यंत्र प्रधानमंत्री के खिलाफ तो नहीं रचा गया था। इसी सवाल पर फिलहाल जांच चल रही है और आने वाले वक्त में इसका खुलासा होगा। तो जिस तरीके से रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा को धमकी दी गई है, जो इस पूरे मामले की इस जांच समिति की अध्यक्षता कर रही है, ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है और इस पूरे मामले में सवाल चन्नी सरकार पर भी उठ रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी के नेता अतुल भातखलकर की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। अतुल भातखलकर ने लिखा है कि खालिस्तानियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रही पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा को जो धमकी दी गई है, वो धमकी देश की संप्रभुता के लिए एक बड़ी चुनौती है। इससे साफ है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, यानी उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन इस तरीके से खुद को कहीं न कहीं साफ सुथरा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के वो वकील जिन्हें धमकी इन खालिस्तानियों, पाकिस्तानियों और अलगाववादियों की ओर से दी गई थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ये कितना गंभीर मसला है, ये इस बात से ही समझा जा सकता है कि ये देश का मुद्दा है, ये देश के प्रधान सेवक की सुरक्षा का मामला है। लेकिन जिस तरीके से यूके के नंबर से कॉल आ रहे हैं, जिस तरीके से खालिस्तानी कनाडा और तमाम दूसरे देशों में बैठकर भारत में धमकी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को, यानी न्यायपालिका पर जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, उसे धमकी दी जा रही है, काम करने से रोका जा रहा है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भारत में ये जो खालिस्तानी हैं, ये जो पाकिस्तानी हैं, आतंकी संगठन है, ये कहीं ना कहीं हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन खालिस्तानियों की धमकी किसी राजनीतिक पार्टी का सोचा समझा षड्यंत्र तो नहीं है। सवाल यही है जिसकी जांच फिलहाल जस्टिस इंदु मल्होत्रा की जांच समिति कर रही है, जो आने वाले वक्त में अपनी जांच सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।